Hello everyone. So now next question number 2 on probability. So the question is, consider an experiment tossing a coin repeatedly until the outcomes of two consecutive tosses are same. मतलब हम तब तक रोल कर रहे हैं जब तक दो consecutive heads नहीं आ जाए या फिर दो consecutive tails नहीं आ जाए, ठीक है? If the probability of random toss resulting in heads, मतलब probability that you are getting heads is 1 by 3, that is probability of getting tails will be 2 by 3. Then the question is, then find the probability that experiment stops with head. मतलब आपको दो, अगर हेड पे रोकना मतलब आपको दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स मिले होंगे तब आप उसको रोकोगे, करेक्ट? तो तब तक आपको रोल करना है जब तक कि आपको दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स नहीं मिल जाते, ठीक है? अगर कॉन्जिक्यूटिव टेल्स आ गए तो स्टॉप, गेम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो हेड्स पे स्टॉप हो, ठीक है? तो ना इस टाइप के क्वेश्चन पे अगेन यू मस्ट हैव डन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। इसमें क्या होगा भाई, आप वो केसेस बनाओगे कि कैसे कैसे आप गेम को स्टॉप कर सकते हो जहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव हेड्स आ जाए, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग द केसेस। भाई आपने गेम स्टार्ट किया, ठीक है? तो आपको अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, आपने गेम स्टार्ट किया, जैसे आपने रोल किया, आपको मिल गया फॉर एग्जांपल हमने हेड से स्टार्ट करते, ठीक है? आपने स्टार्ट किया, आपको मिल गया हेड्स। अब अगर हेड्स मिला आप आगे बढ़े, फिर आपने मिला, फिर आपने चेक किया और आपको मिल गया हेड्स, मतलब आपका गेम रुक गया। और देखो जब गेम है वो कहाँ पे, एक्सपेरिमेंट कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, दो हेड पे ही स्टॉप हो रहा है, करेक्ट? या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और क्या हो सकता है भाई, आपने स्टार्ट किया और मिला आपको हेड्स, राइट? फिर जैसे आपने टॉस किया सेकंड, आपको मिल गया टेल्स। फिर आपने रोल किया, आपको मिला हेड्स, क्योंकि अभी टेल्स नहीं आ सकते, बिकॉज अगर टेल्स आ गया तो टेल्स और टेल्स दो कॉन्जिक्यूटिव हो गए तो वहीं पे गेम स्टॉप हो जाएगा, बिकॉज यू आर रोलिंग अंटिल टू कॉन्जिक्यूटिव टॉसेस आर सेम, ठीक है? तब तक रोल करें जब तक दो कॉन्जिक्यूटिव सेम नहीं आ जाते, ठीक है? तो देखो अभी दो कॉन्जिक्यूटिव सेम नहीं आया, अब जैसे आपने रोल किया आपको मिल गया हेड्स, तो आपने स्टॉप कर दिया और देखो हेड्स पे स्टॉप हो गया, करेक्ट? तो यू कैन सी अब सीक्वेंस कैसा चल रहा है। दिस इज, आपने गेम स्टार्ट किया, हेड्स, फिर टेल्स, फिर हेड्स और फिर टेल्स। आई दिस इज क्लियर, राइट? अब जैसे आपका टर्न आया, आपने हेड्स और हेड्स को रोल कर दिया, राइट? सिमिलरली एंड सो ऑन। एक तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसा कुछ बन जाए, राइट? और आई कैन हैव, और आई कैन हैव, अगर आपने गेम स्टार्ट किया, ठीक है? अगर आपने गेम स्टार्ट किया तो दिस इज, ये मैं ऐसे कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी के लिए, दिस और दिस, ठीक है? नाउ आपने गेम स्टार्ट किया, आपने टेल्स डाला, ठीक है? तो आपने फर्स्ट रोल किया, वो आ गया टेल्स। फिर आप आगे बढ़े, आपने रोल किया और आ गया हेड्स, क्योंकि टेल्स नहीं आ सकते, बिकॉज अगर टेल्स आ गया तो आप वहीं रुक जाओगे, ठीक है? और हमको गेम एंड करना है हेड्स पे, राइट? तो टेल्स हेड्स, फिर जैसे आपका नंबर आया आपने फिर से हेड्स टॉस कर दिया, तो देखो दो कॉन्जिक्यूटिव हेड्स पे स्टॉप कर दिया और गेम एंड हो गया हेड्स पे। सिमिलरली अब क्या हो सकता है, आपने स्टार्ट किया, टेल्स आ गया, फिर हेड्स, फिर टेल्स, फिर हेड्स एंड हेड्स, तो आपका फिर से गेम कंप्लीट हो गया। तो यू कैन सी अब सीक्वेंस समझ में आ गया, दिस इज टेल्स हेड्स, टेल्स हेड्स, फिर टेल्स हेड्स और ये हेड्स एंड सो ऑन। ऐसे आप चलते जाइए, बिकॉज कहां तक जाना है तो इन्फिनिटी तक सकते हो, कब तक लास्ट होगा हमको पता ही नहीं। तो नाउ यू सी, कैन आई से ऑल दीज इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो इनकी प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, प्रोबेबिलिटी विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस एंड सो ऑन, करेक्ट? बिकॉज ऑल द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, या तो ये होगा या फिर ये होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता कि दोनों साथ में आ जाए, राइट? सो नाउ आई विल ऐड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल दीस थ्री, ऑल दिस। अब इनके प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या है, जैसे इसका मतलब क्या है, राइटिंग दिस मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड हेड्स, फर्स्ट में हेड्स एंड हेड्स, सेकंड में हेड्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, बिकॉज फर्स्ट में हेड्स आने का और सेकंड में हेड्स आने का कोई रिलेशन नहीं है, बराबर? दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट, राइट? So we know what is probability of A intersection B. This is probability of A into probability of B if events are independent, right? So I can say what is the probability of this case. So heads की probability क्या है, 1/3. This is 1/3 into 1/3, that is 1/3 square. Plus what is the probability of this? This is 1/3 into 2/3 probability of tails. और heads और heads तो ब्लॉक में आएगा, this is 1/3 square. हेड्स और हेड्स तो लास्ट में आना ही है, तभी तो आप गेम रोकोगे, ठीक है? प्लस यहाँ पे हेड्स टेल्स, तो ये क्या हो गया, हेड्स टेल मतलब 1/3 2/3,
1/3 इंटू 2/3, ये 2 बार हुआ, इसका स्क्वायर इंटू 1/3 स्क्वायर, राइट, एंड सो ऑन। तो ये फर्स्ट ब्रैकेट यू कैन सी प्लस सेकेंड ब्रैकेट। नाउ सेकेंड ब्रैकेट में फर्स्ट में टेल्स, तो दिस इज टेल्स 2/3 और फिर हेड्स और हेड्स मतलब 1/3 स्क्वायर प्लस टेल्स हेड्स, तो कैन सी टेल्स और हेड्स का 2/3 इंटू 1/3, 2/3 इंटू 1/3 इसका स्क्वायर, 2/3 इंटू 1/3, 2/3 इंटू 1/3 इंटू हेड्स क्या लास्ट में, दिस इज 1/3, करेक्ट। एंड एक और केस लिख देते हैं, देखो टेल्स हेड्स मतलब 2/3 इंटू 1/3 का क्यूब और लास्ट में हो गया आपका हेड्स, दिस इज 1/3 एंड सो ऑन। तो नाउ यू कैन क्लियरली सी, अब तो आपको समझ में आएगी दिस इज द इनफाइनाइट जीपी। कैसे, अगर आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए 1/3 स्क्वायर कॉमन निकाल दें, 1/3 स्क्वायर कॉमन ले लें, तो दिस इज 1 प्लस 2/9 प्लस दिस इज 2/9 का स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज प्लस। इस पर हम देखो ध्यान से, इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दिस इज इफ आई टेक 1/3 स्क्वायर, अच्छा ठीक है। तो अगर हम वी हैव 2/3 1/3, हाँ तो एक काम कर सकते हैं हम, इसमें से 2/3 और 1/3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बिकम, या फिर 1/3 कॉमन ले लेते हैं, बेस्ट है 1/3 कॉमन ले लो तो आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। दिस इज 2/3 इंटू 1/3 मतलब 2/9, दिस इज 2/9 प्लस ये 1/3 कॉमन आ गया, यू कैन सी दिस इज 2/9 का स्क्वायर, दिस इज 2/9 का क्यूब एंड सो ऑन, you can see this infinite GP. Now, so what is the sum of this infinite GP? Sum of infinite GP is a upon 1 minus r. So what is the sum of this first GP? तो इधर कर देता हूँ, this is 1/3 1/9 infinite GP का सम a upon 1 minus r 2/9 plus this is what is the sum of this GP? This is 1/3 तो बाहर है a अपॉन 1 माइनस 2/9, ठीक है, a अपॉन 1 माइनस r। तो व्हाट इज दिस इज 7 और ये 9, 1/7 प्लस 1/7, करेक्ट है, ये 7 और यहाँ से अपना हो गया 7/9, 9 कैंसिल, 2 यहाँ पे 7 21। So what is this? This is 5/21. So what is the answer? What is the probability? Probability is equal to 5/21. That is option B is the answer for this question. Now what you will say? This is an easy question or difficult question? So I'll say this is an easy question because ये इस टाइप के क्वेश्चंस का अप्रोच आपको ऑलरेडी पता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपने क्लासेस में बहुत किए हैं कि कैसे अगर आप सीक्वेंस में चलते जाते जनरली क्या होगा, एक सीक्वेंस बनेगा, उसको हमको फाइंड करना है, ठीक है, उसको हमको सीरीज को सॉल्व करना है, ठीक है। So I'll not say this is a difficult question. Advanced के हिसाब से this is an easy question. Okay. So that's it for this. Thank you. Bye bye.